नहीं रहे, लेकिन अगर एक बार मिडल हो गई बल्ले पर गेंद, उसके बाद बहुत लाजवाब बल्लेबाजी करते हैं। ठीक 11:15 पर खेल की शुरुआत हो रही है। पहली गेंद इस बार खूबसूरत पंच स्ट्रोक लगाया, गेंद जा रही है डीप कॉर्नर पॉइंट की तरफ। कोई भी मौका नहीं फील्डर के पास, लगा दिया पहली गेंद पे चौका। खूबसूरत अंदाज से आगाज किया है बल्लेबाजी का यहाँ पर काशिफ सिद्दीकी ने। बहुत ही शानदार शॉट, थोड़ा सा वेट किया था, गेंद को आने दिया था और पॉइंट पर जो खिलाड़ी थे उनके सामने से गेंद को निकाला है। बहुत ही बढ़िया टाइमिंग, बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट यहाँ पर। पहली गेंद पर 4 रन प्राप्त करते हुए काशिफ। और काशिफ सिद्दीकी की मैं बात करूँ, अजय सर आपने इन्हें लेदर में भी काफ़ी देखा होगा। लेदर क्रिकेट का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इनके पास, काफ़ी लेदर क्रिकेट में ये एक्टिव हैं। उमेश एक बार फिर से राइट आर्म ओवर दी विकेट। इस बार शॉर्ट आर्म पुल मिस की हुए और आउट हो जाएंगे। अच्छा कैच पकड़ा वहां पे डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर ने। पहली गेंद पे चौका, फिर अगली गेंद पे विकेट। अलग ही क्रिकेट और काशिफ सिद्दीकी का खराब फॉर्म अभी भी जारी। हालांकि यहाँ पर मौका ज़रूर था, वो शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, लेकिन सटीक टाइमिंग देखने को नहीं मिली। डीप में फील्डर मौजूद थे, ठीक फील्डर को ढूंढा है उन्होंने। डिप स्क्वायर लेग पर अच्छा कैच, बहुत ज़्यादा ऊंचाई भी नहीं थी स्ट्रोक में। हमारे साथी कमेंटेटर सिद्दीक जी भाभे हमारे साथ जुड़ते हुए, आपका हार्दिक स्वागत है दूसरे दिन के खेल में। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर विकेट। इस तरह की शुरुआत इस मैच की। हमारा स्पोर्ट्स टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए। नए बल्लेबाज उत्तम आए हैं, बड़ी जिम्मेदारी रहेगी उनके कंधों पर, क्योंकि पहला विकेट जल्दी गिरा है। और अक्सर हमने देखा है कि शुरुआती ओवर्स में, खासतौर पर पहले ओवर में जब विकेट गिरते हैं तो फिर यहाँ पर पारियां लड़खड़ा भी जाती है। पिछले मैच में भी पहले ओवर में विकेट्स गिरे थे। हालांकि पहली 3 गेंदों पर 12 रन आए थे, 2 छक्के देखने को मिले थे, लेकिन जैसे रोहित आउट हो गए थे वहाँ पर पारी पूरी तरह से लड़खड़ा गई थी मुर्तज़ा स्पोर्ट्स की। उमेश इसी बीच उत्तम ने वहां पर बैठक स्ट्रोक लगाया, गेंद जा रही है काउ कॉर्नर की तरफ। दूर से आते हुए फील्डर 1 रन जरूर बनाए, अपना खाता खोल लिया उत्तम ने। सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 5 रनों पे पहुंचा। इस बार उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं देखने को मिला था उत्तम के बल्ले से। उत्तम ने भी इस सीजन में कमाल की बल्लेबाजी की, एक अर्धशतक उन्होंने भी लगाया है। उस्मानिया स्पोर्ट्स खेले और नफीस मामू को याद ना करे, ऐसे हो नहीं सकता है। उनके 4 सपूत इस टीम में शामिल है। अच्छा स्ट्रोक खेला इस बार मुदस्सिर अलवी ने, गेंद गई है लॉन्ग ऑन की तरफ, फील्डर मौजूद है वहाँ पे। 1 रन सिंगल आसानी से, सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ। अब हम देखें तो 6 रनों पे पहुंचा है, 6 रन। अपना खाता खोल लिया यहाँ पर मुदस्सिर अलवी ने। मुदस्सिर अलवी के पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है टेनिस क्रिकेट का। देखना आज किस तरीके से अपने अनुभव का इस्तेमाल करेंगे। गेंद के मेरिट पर जब बैट्समैन खेलते हैं तो रन्स मिलते हैं। इस बार बड़े स्ट्रोक की कोशिश की थी, गेंद देखना है क्या बल्ले का किनारा लगने के बाद पैर से टकराई थी, नहीं, अंपायर का इशारा, लेग बाय। गेंद सीधा पैरों से टकराई थी, लेग बाय की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 7 रन 7। उत्तम ने भी एक अर्धशतक लगाया था कैरिबियन ट्रॉफी में। इस सीजन में हम बात करें तो टोटल 4 अर्धशतक लग चुके हैं। कल हमने देखा विजय धामापुरकर ने भी एक अर्धशतक लगाया, चैलेंजर ट्रॉफी का वो पहला अर्धशतक था। जी हाँ, धामापुरकर की वो धमाकेदार पारी थी। उस मैच में उन्होंने 4 विकेटें भी चटकाई थी और मैन ऑफ द मैच बने थे। इस बार फुल टॉस गेम, मुदस्सिर अलवी ने कमाल का स्ट्रोक खेला, गेंद गई है सीधा आउट ऑफ द पार्क, षटकार। खराब गेंद थी है, हिट मी बॉल, और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए स्विंग किया ऑन साइड में, मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी सिक्सर। पहला छक्का इस मैच का, और इसके साथ ही पहले ओवर की समाप्ति होती हुई स्कोर 13 रन, और साथ में पेनल्टी के 2 रन भी स्कोर में ऐड किए जा रहे हैं। तो कुल रन संख्या पहले ओवर के बाद 15, 1 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ बिल्कुल, 13 रन बने थे, 2 रनों का पेनल्टी ऐड करने के बाद स्कोर हो गए 15-15। देखना अब किस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ती है
हमारा स्पोर्ट अटैकिंग क्रिकेट के मूड में अभी तो बाबू नाचन का भी आना बाकी है, साथ ही साथ मुनव्वर अंसारी का भी आना बाकी है, रिजवान भी बैटिंग ऑर्डर में। तो मतलब डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है बैटिंग ऑर्डर की हम बात करें तो यहाँ पर हमारा के लिए गेंदबाजी के लिए अब रिजवान को बुलाया गया है दूसरे ओवर में। रिजवान गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार, स्ट्राइक पर रहेंगे। उत्तम, देखना है उत्तम क्या अति उत्तम पारी खेल पाएंगे। एक अर्धशतक इनके नाम है, कैरिबियन ट्रॉफी में अर्धशतक लगाया था इन्होंने। देखना है क्या आज किस तरह बल्लेबाजी करेंगे। विनोद दादा प्रतिष्ठान के सामने लाजवाब पारी खेली थी उत्तम ने, इस बार छोड़ दिया, गेंद को जाने दिया, काफ़ी ज़्यादा ऑफ स्टंप के बाहर थी। रिजवान की ये गेंद, अंपायर का इशारा, वाइट बॉल। अंपायर फारूक बडी सर का एक अपना अलग अंदाज। खराब शुरुआत गेंदबाज रिजवान के लिए। पहली गेंद से राउंड द विकेट जाने का फैसला उनका बायत के बैट्समैन के विरुद्ध, और इस बार खेलना चाहते थे बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। संभवतः गेंद शॉर्ट थर्डमैन की तरफ चली गई है, लेग 22 का इशारा। खेलना कहीं चाहते थे, गेंद कहीं गई, जबकि बल्ले से टकराई भी नहीं। पैरों में इतनी ताकत अजय सर के माने लगा गेंद और बल्ले से टकराई हो, इतनी ज़्यादा तेज़ ट्रैवल की थी। लेग बैक की शक्ल में स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर हम देखें तो टोटल 17 रिजवान एक बार फिर से बॉल मार्क पर स्ट्राइक पर है बल्लेबाज मुदस्सिर अलवी, जिन्होंने एक बड़ा हिट लगाया। अभी तक 7 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। रिजवान मुड़ते हुए लेफ्ट आर्म राउंड द स्टंप्स, कोशिश की बड़े स्ट्रोक की, गेंद और शरीर से टकराई, हाउस दैट अपील, लेकिन अंपायर ने मना कर दिया। लेग बैक की शक्ल में 1 रन अतिरिक्त उछाल था अंपायर का मानना। जी हाँ, फारूक बर्डी वही बता रहे थे कि थोड़ी ऊपर लगी है, अच्छी गेंद ज़रूर थी ये। पहली 2 गेंदें उतनी सटीक नहीं थी, पहली गेंद वाइड थी, उसके बाद भी एक थोड़ी कमज़ोर गेंद थी जिसका बैट्समैन लाभ नहीं उठा पाए थे। लेकिन ये गेंद बेहतर लंबाई पर रखी हुई थी, बेहतर दिशा के साथ डाली हुई गेंद थी रिजवान द्वारा। स्कोर अब 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दोनों अंपायर्स के बीच में कुछ चर्चा हो रही है वहाँ पर, फारूक बर्डी और उनके साथ गोकुल पाटिल ऑन फील्ड अंपायर्स इस मैच के लिए। 7 पर बैटिंग करते हुए मुदस्सिर अलवी एक छक्का जड़ चुके हैं, उत्तम 1 पर। रिजवान एक बार फिर से बॉलिंग मार्क से मुड़ते हुए उत्तम के लिए, इस बार शॉर्ट आर्म पुल खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद बल्ले पे चढ़ सी गई थी। जहां खेलना चाहते थे गेंद वहां नहीं गई। सैफ अंसारी ने इस गेंद को आकर फील्ड किया है, लॉन्ग ऑन से आकर मिड ऑन की तरफ। इसके बाद की दोनों टीमें टॉस के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। AR स्पोर्ट्स और स्वयं 11 दोनों टीम के कप्तान आपको टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है 5वें ओवर का जब खेल शुरू हो जाएगा। थोड़ा मिस हिट था, खेलना चाहते थे मिड विकेट की तरफ संभवतः, लेकिन सामने गई थी गेंद। रिजवान मुदस्सिर के लिए, इस बार फुलर लेन की गेंद, बड़ी हिट की कोशिश की थी, लेकिन देखना क्या बल्ले का किनारा लगा था वहाँ पर। यस, बल्ले का किनारा लगने के बाद गेंद शरीर से टकराई, सिंगल की मदद से स्कोर में इजाफा। स्कोर बोर्ड हम देखिए तो टोटल है इस वक्त 20-20। लास्ट ऑफ 1 विकेट काशिफ सिद्दीकी आउट हो चुके हैं, जिन्होंने 2 गेंद का सामना किया था, सिर्फ 4 रन का योगदान दे पाए अपनी टीम को। मुदस्सिर अलवी आज अच्छे लय में नजर आ रहे हैं। उत्तम, जिनका हालिया फॉर्म बेहतरीन रहा है, लेकिन देखना है किस तरीके से इस टूर्नामेंट में ये परफॉर्म करेंगे। रिजवान फिर से खूबसूरत गेंद, फुलर लेन की गेंद थी, उसे खेल दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ। वहाँ पे सैफ अंसारी मौजूद हैं, थोड़ा सा फंबल और बल्लेबाज ने कर लिया 2 रन आसानी से मुकम्मल। 2 की मदद से स्कोर, ये देखिए तीसरे के लिए भी जा रहे हैं। भगदड़ सी मच गई थी वहाँ पर, क्या लाजवाब रनिंग बिटवीन द विकेट। तेज कदमों के साथ 3 रन पूरे किए और स्कोर तेज़ी से आगे बढ़ता हो हम देखें तो 23-23। और हमारे बीच में नफीस मामू भी तशरीफ़ ला रहे हैं, नफीस अंसारी। हार्दिक स्वागत है उनका चैलेंज ट्रॉफी 2025 में। 23 पर एक थोड़ा स्लॉपी वर्क देखने को मिला उस्मानिया स्पोर्ट्स द्वारा, जहां पर सिंगल होना चाहिए था वहां पर आपने 3 रन्स कंसीड किए हैं। अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, इस बार लॉफ्ट कर दिया गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर है वहां पर और बढ़िया कैच। मुदस्सिर आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए दूसरा झटका लगा है हमारा स्पोर्ट्स को। जी हाँ बिल्कुल, फिर से बड़े स्ट्रोक की कोशिश और वही डेंजर जोन इलाके को क्लियर करने की कोशिश में एक और बल्लेबाज आउट होकर डगआउट लौटते हुए। अच्छा कैच, वहाँ पे अच्छे तरीके से गेंद को जज किया था फील्डर ने, बेहतरीन कैच पकड़कर दूसरा झटका लगता हुआ उस अमायरा स्पोर्ट को उस्मानिया ने दूसरा झटका दे दिया है। देखना अब अगला बल्लेबाजी के लिए कौन आता है। स्कोर टोटल है 23-23।
2 विकेट के नुकसान पर। अगला बल्लेबाजी के लिए आई थिंक मुनव्वर अंसारी, देखने मुनव्वर अंसारी इस सीज़न में उतनी बल्लेबाजी करते हुए नहीं नजर आए। आज प्रमोट किया गया उन्हें बैटिंग ऑर्डर में, 4 नंबर पे बल्लेबाजी के लिए आए हैं। किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे 2 ओवर के बाद। स्कोर हम देखें तो टोटल 23-23, लॉस्ट ऑफ 2 विकेट। गेंदबाजी में बदलाव, देवेंद्र आक्रमण पर आते हुए। 2 ओवर में 23 रन, स्कोर तो अच्छा है, 2 विकेट ज़रूर गिरे हैं और 11.50 रन प्रति ओवर का जो करंट रन रेट है इसको भी मेंटेन रखते हैं बल्लेबाज आखिर तक, तो वो 55 का जो आंकड़ा है उसको पार कर सकते हैं। 50 रन तो बहुत ही बेहतरीन टोटल रहा है। गेंदबाजों का ज़्यादातर बोलबाला देखने को मिला है अभी तक इस टूर्नामेंट में, सिटी इमर्जिंग फॉर्मेट में। कल से यहाँ पर सिटी क्रिकेट की शुरुआत होगी और वो भी लीग फॉर्मेट में। कल 4 बड़ी सिटी की टीमें एक्शन में रहेंगी, परसों भी 4 टीमें खेलेंगी। जाने दिया है ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर वाइड गेंद। इस गेंदबाज की हम बात करें देवेंद्र की, तो इनके पास पेस ज़रूर है, लेकिन वो गति के साथ आपको प्रगति करनी है तो फिर अनुशासन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। यदि आपके पास अनुशासन नहीं है तो फिर आपकी तेज़ गति का कोई मतलब नहीं बनता है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर गति का सही तरीके से आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बल्लेबाज आपके लिए दुर्गति कर देंगे। अगली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बार स्विंग कर दिया है ऑन साइड में, फील्डर गेंद के नीचे और एक और अच्छा कैच, एक और विकेट का पतन। बेहतरीन गेंदबाजी इस वक्त देखने को मिल रही है उस्मानिया स्पोर्ट की तरफ से। तीसरा झटका लग गया है, हमारा स्पोर्ट को उत्तम आउट होकर डगआउट लौट रहे हैं। इनफॉर्म बल्लेबाज थे लेकिन आज कुछ नहीं कर पाए और बल्लेबाजी के लिए टीम के कप्तान स्वयं आ रहे हैं बाबू नाचन। आज बाबू को थोड़ा लेट बैटिंग ऑर्डर में भेजा गया है। देखते हैं बाबू नाचन लेट आए हैं क्या ग्रेट आएंगे। प्रिंस मूवीज़ के रवि गुलवी साहब भी हमारे बीच पहुंचे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है चैलेंज ट्रॉफी 2025 में। खूबसूरत टेलीकास्ट प्रिंस मूवीज़ पर आप देख रहे हैं चैलेंज ट्रॉफी। कल भी हमने ये चर्चा की थी कि जैसे ही बल्लेबाज थोड़ा सामने की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर बाउंड्री लंबी होती जाती है। स्क्वायर आप जब जाते हो तो यहाँ पर बाउंड्रीज उतनी लंबी नहीं है, लेकिन सामने जब खेलने का प्रयास होता है तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। गाँव कॉर्नर की दिशा में फील्डर मौजूद थे और सीधे फील्डर के पास खेल बैठे थे। 24 पर 3 हमारा स्पोर्ट्स टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए आज के इस दूसरे मुकाबले में हमारा स्पोर्ट्स और उस्मानिया के बीच का ये मैच। अगला मैच स्वयं 11 बनाम AR स्पोर्ट्स। बाबू नाचन कप्तान बल्लेबाजी के लिए, अच्छे स्ट्रोक प्लेयर माने जाते हैं बाबू नाचन। आते ही टर्न कर दिया है डिप स्क्वायर लेग पर, हल्का सा फंबल, यहाँ पर तुरंत फायदा उठाते हुए बल्लेबाज। 2 रन पूरे। जी बिल्कुल, मौके की वहाँ पे नज़ाकत को बहुत बखूबी से समझा, देखा कि फंबल हुआ तुरंत दूसरे के लिए निकल पड़े बल्लेबाज और 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। बाबू नाचन की अगर हम बात करें तो पावर प्ले जब रहता है तब इनका कद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। पावर प्ले को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना ये जानते हैं, क्योंकि ये 360 डिग्री प्लेयर हैं। लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, स्ट्रेट अच्छे स्ट्रोक्स लगाते हैं। देखना आज किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं बाबू नाचन। स्कोर हम देखें तो फिलहाल है 26-26। गेंदबाजी करें देवेंद्र, पहली गेंद ज़रूर वाइड थी, उसके बाद सफलता मिली, फिर आते साथ 2 रन से अपना खाता खोला है यहाँ पर टीम के कप्तान बाबू नाचन ने। लेकिन देखना है कौन रहेगा काबू और कौन होगा बेकाबू। देवेंद्र और राइट आर्म ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं। ड्राइव कर दिया गेंद को, इस बार सीधे बल्ले से बहुत ही शानदार शॉट और निकल गई गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन मिलेंगे। दर्शनीय स्ट्रोक कप्तान बाबू के बैट से। काफ़ी दूर से दौड़ते हुए आए थे वहाँ पर जुनैद अंसारी, काफ़ी लंबा सफ़र उन्होंने तय किया था। गेंद को पैर से रोकने की कोशिश की, ये देखिए गेंद ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर थी, सफल होकर आ गए थे। जैसी गेंद थी बिल्कुल गेंद के मेरिट पे आके सीधे ब्लेड से खेला हुआ स्ट्रोक, सही स्ट्रोक का चयन भी किया वहाँ पर बाबू नाचन ने। अगर यही अक्रॉस द लाइन खेलने जाते तो गेंद हवा में खड़ी हो सकती थी। अच्छा स्ट्रोक का चयन किया उन्होंने, चौके की मदद से स्कोर तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ 30 रन 30। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, दोनों फील्डर्स ने कोशिश की थी गेंद को रोकने की, लेकिन नहीं रुकी गेंद।
बहुत ही कड़क शॉट था, बॉलर के सिर के ऊपर से उठाकर खेला था। काफ़ी आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक बाबू नाचन के बल्ले से। रन संख्या 30, 3 विकेटों के नुकसान पर एक अच्छा टोटल यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी 15 गेंदें शेष है। ओह, क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे इस बार, इनसाइड एज शॉट फाइन लेग पर इससे पहले कि फील्ड किया जाता। 1 रन लेने का अवसर वहां पर बाबू नाचन के पास। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अमायरा स्पोर्ट्स का 31 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 31-31 अमायरा स्पोर्ट इस वक्त टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी कर रही है। इसके बाद के लिए दोनों टीमें बिल्कुल तैयार रहना है। AR स्पोर्ट्स के कप्तान और स्वयं 11 के कप्तान, AR स्पोर्ट्स और स्वयं 11 दोनों टीम के कप्तान आपको 5वें ओवर में टॉस बॉक्स में आकर रिपोर्ट करना है। लेट होंगे तो फिर पेनलाइज किया जाएगा। अगली गेंद यहाँ पर पैर पर लगी है, अपील। अंपायर बता रहे कि पहले बल्ले पर लगी है, फिर पैर पर लगी है। सिंगल कंप्लीट। जी हाँ, बिल्कुल सही समय पे बल्ला आ गया था अड़े, वरना फिर दिक्कत में आ जाते हैं। वहाँ पर मुनव्वर अंसारी 1 रन पूरा किया किसी भी तरीके से सिंगल की मदद से। स्कोर 32-32 और मुनव्वर अंसारी ने अपना खाता भी खोल लिया। तीसरे ओवर का खेल शुरू हो चुका है। देखना और कितने रन जोड़ पाएगी यहाँ पर हमारा स्पोर्ट्स। देवेंद्र मुड़ते हुए जाने दिया इस बार क्योंकि दिशाहीन गेंद है। अतिरिक्त रन खर्च करते हुए देवेंद्र। थोड़ा लंबा चल रहा है ये ओवर। एक चौका भी लग चुका है और 2 वाइड गेंदे भी कर चुके हैं देवेंद्र। रन संख्या 33, 3 विकेटों के नुकसान पर। 33-33 लॉस्ट ऑफ 3 विकेट्स। देवेंद्र का रनअप भी हम देखें तो काफ़ी लंबा है अजय सर, और लंबे ऊंचे कद के भी है। जेड में रखा था। यॉर्कर्स अच्छे डालते हैं, इससे पहले भी एक अच्छी यॉर्कर डाली थी उन्होंने, वो अपील जो हुई थी, लेकिन हल्का सा बल्ला लगा था। इस बार भी सिंगल मिलेगा और इसके साथ ही 3 ओवर की समाप्ति। 34 पर 3 अमायरा स्पोर्ट्स। 3 ओवर के बाद रन बने हैं 34-34। टोटल हम देखें तो अच्छा नज़र आ रहा है यहाँ पर अजय सर, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पर मैजिक फिगर जो है वो 50+ अभी तक साबित हुआ है सिटी इमर्जिंग फॉर्मेट में। चैलेंज ट्रॉफी जो इस वक्त शुरू है हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड पे, देखने क्या 60 के आसपास पहुंच पाएगी यहाँ पर हमारा। कोशिश तो उनकी वही रहेगी कि अगर 60 का एक टोटल खड़ा कर दिया तो एक मानसिक अतिरिक्त दबाव रहता है, जिस तरीके से हम देखते हैं लिमिटेड ओवर में। यहाँ से 10 रन प्रति ओवर 54 हो सकते हैं और 60 के लिए 13 रन प्रति ओवर बनाने होंगे। विकेट हाथ में है, 3 ही खिलाड़ी आउट हुए हैं, तो ऐसे में ये उम्मीद ज़रूर की जा सकती है। बल्लेबाज भी वही सोच रहे होंगे कि 60 के करीब कम से कम पहुँचे, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन टोटल रहेगा। हालांकि उस्मानिया स्पोर्ट्स के पास भी अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि 10 रन प्रति ओवर या फिर उससे ज़्यादा थोड़ा मुश्किल रहता है। स्कोर 34, 34 रन। 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। नए ओवर लेकर गेंदबाज रिजवान आक्रमण जारी रखते हुए। पहला ओवर काफ़ी अच्छा था उनका, 7 रन देकर एक सफलता उनके खाते में। 6 रन देकर 1 विकेट टेबल की छोड़ दिया है क्योंकि वाइड है। काफ़ी ज़्यादा ऑफ स्टंप के बाहर थी, जाने दिया वहाँ पर बाबू नाचन ने। सही फैसला किया, गेंद को छोड़ना बेहतर समझा ना कि छेड़ना। सिंगल की मदद से हम टोटल स्कोर देखें तो 35-35 वाइड की मदद से स्कोर में इजाफा। एक बार फिर से रिजवान मुड़ते हुए, इस बीच अच्छा स्ट्रोक लगाया, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट की तरफ, दूर से आ रहे हैं वहाँ पे सैफ अंसारी। अच्छा फील्डिंग का मुजाहरा, लेकिन बल्लेबाजों ने कमाल की यहाँ पे रनिंग बिटवीन द विकेट की, अच्छी कॉलिंग, अच्छा तालमेल। देखिए अगर आप अच्छा कॉलिंग करेंगे, अगर तुरंत निकलते हैं दूसरे के लिए तो दूसरा रन पूरा किया जा सकता है। अच्छा तालमेल था और किसी तरीके का कोई हेजिटेशन नहीं था वो दूसरे रन को लेकर भी। पहला रन भी बहुत तेज़ लिया था। बहुत बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर रिजवान, इस बार खूबसूरती के साथ निकाल दिया गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। कप्तान के बल्ले से 4 रन। खूबसूरत स्ट्रोक, खूबसूरत बल्लेबाजी, कमाल का स्ट्रोक लगा रहे। देख लिया था कि डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग का इलाका खाली है, वहाँ पर बैठक स्ट्रोक लगाया और गैप में खेला हुआ स्ट्रोक का खूबसूरत स्वीप लगाते हुए यहाँ पर बाबू नाचन। हमारे बीच माननीय श्री अजय पाटिल साहब पहुंचते हुए आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है चैलेंज ट्रॉफी 2025 में। 41 पर पहुंच चुका है टोटल अमायरा स्पोर्ट्स का।
फुलर लेंथ इस बार ड्राइव कर दिया है। डीप में से आते हुए फील्डर, फंबल हुआ ज़रूर है लेकिन तुरंत रिकवरी करते हुए खिलाड़ी, एक ही रन इस दफ़ा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42। अभी भी हम देखें तो 9 गेंदों का खेल पारी में शेष है और प्रोजेक्टेड स्कोर ज़रा देखिए, 12 रन प्रति ओवर जो कि करंट रन रेट है, 62 यहाँ से वो पहुँच सकते हैं। देखते हैं और कितने रन यहाँ पर जोड़ पाती है हमारा स्पोर्ट। फिगर बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है फिलहाल 42-42। स्वयं 11 के कप्तान और AR स्पोर्ट के कप्तान टॉस बॉक्स में पहुंचना है। इसी बीच फिर से छोड़ दिया, बल्लेबाज ने जाने दिया। एक और वाइड बॉल। इस ओवर में काफ़ी अतिरिक्त गेंद हमें देखने को मिली है अभी तक इस इनिंग में। वाइड की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 43-43। काफ़ी सारे अतिरिक्त रन्स खर्च किए गए हैं उस्मानिया स्पोर्ट्स की ओर से। हवा में खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले के बीचों बीच ले नहीं पाए हैं। खुद गेंदबाज कवर्स की तरफ बढ़ते हुए एक ही रन लेने का अवसर था। बाबू नाचन ने अच्छी पारी खेली है, 7 गेंदों में 15 पर बैटिंग करते हुए एक चौका एक छक्का जड़ चुके हैं अपनी पारी के दौरान। और कप्तान जिस तरह से उनको खेलना चाहिए था उसी तरह से खेले हैं। मुनव्वर 2 पर बैटिंग करते हुए सिर्फ 2 गेंदों का सामना किया है। स्कोर 44, 3 विकेटों के नुकसान पर। और बेहतरीन यॉर्कर और बोल्ड कर दिया बाबू नाचन का काम तमाम करते हुए रिजवान। खूबसूरत गेंद, परफेक्ट यॉर्कर है एग्जीक्यूट किया था यहाँ पे रिजवान ने। बाबू नाचन आउट होकर डगआउट लौट रहे हैं। ये रिप्ले में देखते हैं, पहले शफल हो गए थे और फिशम के काफ़ी बाहर हो, पैरों की दरार से गेंद निकल गई और सीधा बेल्स को ले उड़ी। खूबसूरत गेंद, बेहतरीन गेंद जिसका कोई भी जवाब नहीं पेश कर पाए वहाँ पर बाबू नाचन, और चारों खाने वहाँ पे जीत हो गए। बड़ा विकेट गिरता हुआ टीम के कप्तान आउट होकर डगआउट। नए बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करने के बाद आउट हुए हैं बाबू नाचन। 8 गेंदों में 15 रनों का उपयुक्त योगदान दिया अपनी टीम को। हमारा स्पोर्ट्स अब 44 रन 4 विकेटों के नुकसान पर चौथे ओवर का खेल समाप्ति की तरफ बढ़ता हुआ। रिजवान 16 रन देकर 2 विकेट्स। इस ओवर में 10 रन खर्च किए हैं। नाफिस आए हैं बल्लेबाजी के लिए। नाफिज ऑन द राइज खेलना चाहते थे, चूक गए हैं लेकिन अंपायर का इशारा वाइड। बल्लेबाज से दूर रखने की कोशिश। साठ का आंकड़ा यहां से छुआ जा सकता है यदि 2 बड़े स्ट्रोक्स आते हैं तो बची हुई 7 गेंदों में। अभी तक जो बल्लेबाजी हुई है उससे ज़रूर अमायरा के समर्थक खुश रहेंगे। लो फुल टॉस इस बार उठा के खेला है, फील्डर है बाउंड्री पर मिड विकेट की दिशा में, कोई गलती नहीं। आउट होते हुए एक और बल्लेबाज। अच्छा कैच पकड़ा वहाँ पर देवेंद्र ने, काफ़ी रिलैक्स थे, कॉन्फिडेंट थे वहाँ पर इस कैच के लिए। फुल टॉस गेंद थी, ठीक तरीके से प्लेस नहीं कर पाए थे बल्ले के साथ। वहाँ पर नाफिज आउट होकर डगआउट लौटते हुए एक और झटका लगता हुआ है मायरा को। अब देख रहे हैं हम स्लॉग ओवर में अच्छी बल्लेबाजी नहीं हो रही यहाँ पर। अजय सर टॉस के लिए आ जाना है प्लीज़। AR स्पोर्ट के कप्तान और स्वयं 11 के कप्तान। कुल मिलाकर 3 विकेट्स चटकाए रिजवान ने। स्कोर 45 रन 5 विकेटों के नुकसान पर 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। नाफिज खाता भी नहीं खोल पाए। लो फुल टॉस गेंद को मैदान के बाहर मारना इतना आसान होता नहीं है। वो दिखने में ज़रूर ऐसे लगता है कि ये आसान गेंद है, लेकिन आपको बहुत नीचे से उसको ऊपर उठाना पड़ता है और वो एलिवेशन प्राप्त करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बल्लेबाजों के लिए। ताकत भी झोंकनी पड़ती है स्ट्रोक्स में। 45 for 5। रन रेट अच्छा मेंटेन किया है शुरुआत से ही बल्लेबाजों ने। पहले ओवर में 13 रन आए थे, उसमें 2 रन पेनल्टी के ऐड हुए थे, 15 रन स्कोर बोर्ड पर थे। उसके बाद रिजवान का वो जो ओवर था वो काफ़ी किफ़ायती रहा था, जिसमें उन्होंने 1 विकेट भी चटकाया था। और इस ओवर में भी हालांकि उन्होंने 2 विकेटें चटकाई, लेकिन थोड़े से रन ज़रूर गए। ये समझा भी जा सकता है क्योंकि विकेट्स हाथ में थे और डेथ ओवर्स में बल्लेबाज आक्रमण करने ही वाले हैं। लेकिन कुल मिलाकर अच्छा स्पेल, 2 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट्स।
गेंदबाजी के लिए अब आखिरी ओवर में शोएब को बुलाया गया। देखना है शोएब डेथ ओवर में किस तरह गेंदबाजी करेंगे। वहीं पर नए बल्लेबाज आए हैं रिजवान, फिलहाल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, और रिजवान और मुनव्वर अंसारी किस तरीके से मैच को फिनिश करेंगे अपनी टीम के लिए। शोएब गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, पहली गेंद, ओहो खूबसूरत गेंद थी, दिशा दिखाना चाहते थे वहां पर मुनव्वर, लेकिन हो गए बीट। डॉट के साथ आगाज किया है डेथ ओवर में गेंदबाजी का शोएब ने। जमकर तालियां बरसती हुई इस वाइड यॉर्कर के लिए। जो साथी खिलाड़ी है शोएब के, वो उनका अच्छा खासा उत्साह बढ़ाते हुए। शोएब एक बार फिर से मुड़ते हुए मुनव्वर अंसारी के लिए, इस बार शॉट एंड पुल और वंडरफुल ब्यूटीफुल सक्सेसफुल रन मिलते हुए 6। कड़क स्ट्रोक लगाया इस बार मुनव्वर अंसारी ने। और इस सिक्सर के चलते 50 रन भी पूरे होते हुए अमायरा स्पोर्ट्स के। ये बड़ा माइलस्टोन माना जा रहा है 5 ओवर के मैचेस में इस टूर्नामेंट में। अंदर की तरफ आई थी, इन कटर थी, लेकिन जल्दी लेंथ को पिक करते हुए बहुत ही शानदार प्रहार स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को निकाला बाउंड्री के बाहर। मुनव्वर का ये पहला छक्का। स्कोर 51, 5 विकेटों के नुकसान पर। जी हाँ बिल्कुल, 51 51 तो बन गए, लेकिन देखना है किसका जॉब होगा डन। रन बने फिलहाल 51 और 6 गेंद का खेल आना बाकी है। देखना और कितने रन जोड़ पाती है यहाँ पर हमारा स्पोर्ट। मुनव्वर अंसारी जो इस सीज़न में उतनी बल्लेबाजी करते हुए नहीं नजर आए, लेकिन इनके पास क्लास और काबिलियत पूरी है, बड़े हिट के लिए कभी भी जा सकते हैं। ज़रूर कोशिश रहेगी कि एटलीस्ट 60 को टच किया जाए। जी हाँ, मैच के पहले हाफ में अभी तक हम देखें तो 60 के आंकड़े को लेकर ही संघर्ष हो रहा है। अब गेंदबाज कोशिश करेंगे यहाँ पर कि 60 के अंदर ही रोके, बल्लेबाज 60 को पार करने का यहाँ पर प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। 4 गेंदें अभी भी शेष है, और इसी तरह से एक और शॉट आता है तो वो 60 का जो आंकड़ा है वो निश्चित रूप से छुआ जा सकता है। गेंद ज़्यादा खराब नहीं थी मेरे ख्याल से, लेकिन वो शॉट बहुत ही उम्दा था। रन्स बने हैं इस पारी में। पहला मैच बहुत ही लो स्कोरिंग रहा था। मुर्तज़ा स्पोर्ट्स 29 पर सिमट गई थी, ऑल आउट हो गई थी, और उसके बाद उनके गेंदबाजों ने बहुत अच्छी वापसी की थी। फाइट बैक अच्छा देखने को मिला था, और एक समय लग भी रहा था कि शायद मुर्तज़ा स्पोर्ट्स वो 29 रन बचा लेगी, लेकिन प्रफुल्ल ने मैच के पेनल्टीमेट ओवर में 2 छक्के जड़े और वहाँ से वो मैच आखिरकार जीतने में कामयाब हुई कैरिबियन स्पोर्ट्स। शोएब एक बार फिर से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, और फिर से घुमाने का प्रयास था, लेकिन इस बार खुद ही घूम गए थे। गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं बना पाए। खूबसूरत गेंद थी वहाँ पर, बहुत ज़्यादा शफल होके ऑन साइड में खींचना चाहते थे वहाँ पर मुनव्वर अंसारी, लेकिन पूरी तरीके से बेट। सिक्सर लगने के बाद अच्छा कमबैक किया यहाँ पर शोएब ने। एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द स्टंप्स मुड़ते हुए मुनव्वर के लिए। अगली गेंद इस बार मिस्टो, गेंद हवा में खड़ी हो गई है, उसके नीचे साजिद खुद आ रहे हैं और आउट हो जाएंगे मुनव्वर अंसारी। सिक्सर लगने के बाद पिक्चर को नहीं बदल पाए, आउट होकर निराश कदमों से लौटते हुए डगआउट। स्विंग करना चाहते थे बिहाइंड स्क्वायर, थोड़ा शफल कर चुके थे ऑफ स्टंप के बाहर, और देखिए बल्ला थोड़ा जल्दी घूम गया ऐसे लगता है। टप्पा पड़ने के बाद हल्की सी अंदर की तरफ कटी थी गेंद, और काफ़ी देर गेंद हवा में रही थी। अच्छा कैच है, हालांकि वहाँ पर एक फील्डर भी थे। ऐसे में कॉलिंग का कई बार अभाव देखने को मिलता है, लेकिन विकेट कीपर साजिद ने पहले अपने साथी फील्डर को बताया था कि ये मेरा कैच है। थोड़ा दूर से लिया, लेकिन कैच लिया है। अच्छा कैच। आउट हो गए हैं मुनव्वर। मुनव्वर ने बनाया 8 रन। अमायरा स्पोर्ट्स अब 51 पर 6। न्यू बैट्समैन जीतू, देखना है जीतू किस तरीके से मैच को फिनिश करेंगे इस इनिंग को। अभी भी 2 बॉल का आना बाकी है। दूसरी गेंद पे ज़रूर बड़ा हिट आया था, उसके बाद अच्छा कमबैक किया शोएब ने अपनी गेंदबाजी में। बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर शोएब। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, न्यू बैटर जीतू, देखना कितना बेटर खेल पाएंगे। शोएब मुड़ते हुए, इस बार मिस्टोक है, फिर से गेंद हवा में, फील्डर लेकिन कोई भी मौजूद नहीं वहाँ पर। गेंद जारी कॉ कॉर्नर, बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। गैप में खेला हुआ स्टोक, खाली इलाके को टारगेट किया वहाँ पर जीतू ने। बहुत अच्छा शॉट ऑफ स्टंप के बाहर से उस गेंद को उठाकर खेला था, लेकिन प्लेसमेंट लाजवाब। लॉन्ग ऑन भी काफ़ी स्ट्रेट था। डिप मिड विकेट की तरफ फील्डर ज़रूर थे, लेकिन कोई मौका नहीं था उनके पास। 1 बाउंड चौका, और चौके की मदद से हम स्कोर देखिए तो फिलहाल 55। इसी बीच देखना फिर से बेहतरीन गेंद, रन के लिए तो निकल चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज।
30 कदमों के साथ एक रन पूरा किया, सिंगल की मदद से स्कोर है टोटल 56, अब तक 56 56 और 57 57 का टारगेट। चलते हैं अब हम अगले टॉस की तरफ। आइए टॉस बॉक्स में मेरे साथ दोनों ही कप्तान AR के कुणाल और स्वयं 11 के सौरभ माली। आइए हमारे बीच में अजय पाटिल साहब मौजूद है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम आपके शुभ हाथों से टॉस कर रहे हैं। वेलकम अजय पाटिल जी, आपको हमारे टॉस बॉक्स से जुड़ना है। दो बेहतरीन टीमें इस वक्त आमने सामने, बहुत पुरानी यादें जुड़ी है हाल फिलहाल की, देखना है क्या फिर से वही करिश्मा होने वाला है। वेलकम अजय पाटिल साहब, आपका हार्दिक स्वागत, मोस्ट वेलकम। इनके ही शुभ हाथों से हम टॉस को अंजाम देने जा रहे हैं। कुणाल कॉल दे रहे हैं, हेड कहना है इनका और आया भी है हेड। बहुत शुक्रिया अजय पाटिल साहब, आपको VIP मंच से जुड़ना है और इस टूर्नामेंट की शोभा को बढ़ाना है। टॉस को जीता है कुणाल, क्या करने जा रही है AR स्पोर्ट्स? बैटिंग करेंगे पहले हम। देखिए आपने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है, क्या ये वजह वही है कि अमान ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भी आपने पहले बल्लेबाजी करते हुए टोटल को चेस किया था, डिफेंड किया था? बराबर है, बैटिंग करते समय रन बनते, चेजिंग में प्रेशर आते, इसलिए हम बैटिंग करते। और अगर हम बात करें तो आपकी टीम में बेहतरीन गेंदबाज रहते आकाश और राहुल, क्या आज भी वो टीम में मौजूद हैं, प्लेइंग 11 का हिस्सा रहेंगे? हाँ आज भी। चैलेंजर ट्रॉफी कैसा लग रहा है, किस तरीके का यहाँ पे हम अरेंजमेंट देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत था, कैसा फील कर रहे हैं, कितने एक्साइटेड है खेलने के लिए? एक्साइटेड तो है लेकिन ग्राउंड भी अच्छा है। थैंक यू वेरी मच, ये थे कुणाल। आइए चलते हैं पावर ऑफ मानकोली सौरभ माली की तरफ। सौरभ, क्या लग रहा है कि कहाँ गलतियाँ हो रही है इस वक्त टीम से? गलतियां तो हो रही है सर, लेकिन अभी इस मैच में हम पूरी तैयारी के साथ उतरे। देखिए वही टीम आपके सामने है, जब बहुत छोटा टोटल था, जब आप लोग सेमीफाइनल इनसे हारे थे, 6 बॉल में 6 चेज नहीं हो पाए थे। ये जो आखिरी ओवर का चोली दामन का साथ आपकी टीम का, इससे किस तरह छुटकारा पाना चाहेगी स्वयं 11? सर अभी हम ठीक से खेलने का कोशिश करेंगे। और चैलेंज ट्रॉफी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे सौरभ माली? वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट है और इधर खेलने के लिए बहुत मज़ा आता है हमको। बहुत शुक्रिया, ये थे पावर ऑफ मानकोली सौरभ माली। टॉस को जीता है AR स्पोर्ट ने और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। लौट चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में। धन्यवाद अजय गरत, धन्यवाद राखी बंसारी। आइए दोस्तों, लौट चलते हैं चैलेंज ट्रॉफी की अद्भुत क्रिकेट की दुनिया में। आज भी सिटी इमर्जिंग फॉर्मेट खेला जा रहा है। अमायरा ने उस्मानिया के सामने जो लक्ष्य रखा है वह है 57। हमारे बीच डैशिंग डायनामिक अजय पाटिल साहब आ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। उस्मानिया क्रिकेट का गोल्डन पेज नफीस अंसारी, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। चैलेंज क्रिकेट का गोल्डन पेज, जादूगरी पेज उमा चौहान, आपका हार्दिक स्वागत है। स्वागत है विशाल पाटिल का। खेल की शुरुआत होने जा रही है। अजय, इसी ग्राउंड पे जब 13 फरवरी 1994 को मुझे मौका मिला था, क्योंकि नफीस वहाँ बैठे हैं, फारूक बर्डी भी हैं, वो मैच आज भी नज़र के सामने है जो नेशनल निज़ामपुरा बनाम उस्मानिया खेला गया था। और शुरुआती ओवर में हिटिंग का जो तालुका क्रिकेट में चलन आया वो नफीस अंसारी और अकील सैयद ने लाया। वहीं नफीस अंसारी जिन्होंने पहली ओवर में
2 सिक्सर जड़े थे। मेरे साथ कमेंट्री में जुड़ चुके हैं बहुत ही मशहूर कमेंटेटर सिटी क्रिकेट, सिटी इमर्जिंग क्रिकेट, जिनकी आवाज़ के बिना अधूरा है, राकिब अंसारी। वेलकम। खेल की शुरुआत होने जा रही है, दोनों ओपनर बीच मैदान पर। राकिब, क्या लगता है इस सीज़न में पिछले सीज़न की सिटी इमर्जिंग की टीम कौन सी थी जो नंबर 1 पे थी? लास्ट ईयर नंबर 1 पर रैंक किया था अंजुमन स्पोर्ट ने, और चैलेंज ट्रॉफी को भी उन्होंने ही जीता था। नफीस अंसारी के 4 बेटे खेल रहे हैं, वाह। जुनेद अंसारी सामना कर रहे हैं गेंदबाज जीतू का। हार्ट ऑफ सिटी इस वक्त हम चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे हैं। सदाबहार कमेंटेटर अजय घरत हैं। जीतू चले, पहली गेंद विकेटों में थी, बॉलर बैक ड्राइव, यहाँ पे मौका बन गया है और पहली गेंद पे गोल्डन डक पे रन आउट। देखिए वहाँ पर भाभी सर तालमेल की कमी नजर आई, आउट हो गए जुनैद अंसारी। गोल्डन डक पे आउट होकर डगआउट लौट रहे हैं। रन आउट के रूप में पहला झटका लगा उस्मानिया स्पोर्ट को, बड़ा टोटल था और बड़े टोटल में हम देख रहे शुरुआत अच्छी नहीं मिली उस्मानिया को। पहला विकेट गिरता हुआ जुनेद अंसारी 0 पे आउट। उमेश है नॉन स्ट्राइक पे, जबकि फजल अंसारी आए। विरासत में क्रिकेट मिला है फजल को, जुनेद को। लेगेसी मेरास है नफीस अंसारी की। बहरहाल चलते हैं, गेंदबाजी कर रहे हैं संतोष। पहली गेंद पर विकेट चटका है वहाँ पर संतोष ने। इस मरतबा बल्ले के फेस को खोला है, बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला है गली में, 1 रन। जी बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरती के साथ वहाँ पर बल्ले के फेस को खोल दिया था, बिल्कुल इंतज़ार करके एंड मोमेंट पे। और फजल की खासियत ये रहती है कि इम्प्रोवाइजिंग स्ट्रोक बहुत बेहतरीन तरीके से ये खेलते हैं। हमेशा इनकी कोशिश ये रहती है कि इम्प्रोवाइज़ किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए 57 का लक्ष्य एक अच्छा टोटल है। संतोष, आशा पाटिल नॉर्थ स्टैंड की तरफ से इस मरतबा स्विंग किया ऑन साइड में, पीछे खिलाड़ी हैं, 1 रन आता हुआ। खाता खुला उमेश का। कुल स्कोर उस्मानिया स्पोर्ट्स का पहुंचा है 2 रन बिना किसी विकेट के। 57 के लक्ष्य का पीछा कर रही। 1 विकेट गिरा है बाबेसर। जुनैद अंसारी पहली गेंद पर आउट होकर डगआउट लौट चुके हैं, 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। देखिए इस तरह का टोटल इतना इजी भी नहीं रहता है। फजल अंसारी सामना कर रहे हैं संतोष का। इम्प्रोवाइज तरीके से खेलने की कोशिश, सवाल पूछा वहां पर अंपायर फारूक बर्डी, सहमत नहीं। 1 रन और आता हुआ स्कोर में 3 पे पहुंचा स्कोर। बल्ले को टकराने भर के बाद गई थी। इस पूरी चैलेंज ट्रॉफी को मैनेज कर रहे हैं बंटी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सीईओ हैं। स्विंग कर दिया है, पीछे खिलाड़ी, कमाल का रनिंग कैचेस विनिंग मैचेस। स्लॉक स्वीप किया था फ्रंट फुट पे आकर, लेकिन क्या कमाल का कैच।
जी हाँ बिल्कुल, तनवीर अंसारी थे, बहुत ही खूबसूरत कैच, रनिंग कैच, दौड़ लगाई थी उन्होंने डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग्स और इस गेंद को कलेक्ट किया। ये देखिए यहाँ पर एक ही टीम में नज़र आ रहे हैं मुनव्वर अंसारी और उनके सन तनवीर अंसारी, और बहुत ही कमाल की जोड़ी है इन दोनों की। सिटी इमर्जिंग में बहुत कम देखने को मिलता है कि बाप और बेटा साथ खेले, लेकिन यहाँ बाप मंच पे बैठे हैं और बेटे चार मैदान में, मुनव्वर के साथ उनके बेटे, लेकिन भूलना नहीं चाहिए बाप बाप ही होता है। 3 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। विशाल पाटिल हमारे बहुत बिजी रहते हैं मेगा इवेंट में। नए बैटर साइम आए, साइम अंसारी, क्या कमाल की बॉलिंग कर रहे संतोष अमायरा स्पोर्ट्स के लिए। जय चौहान हमसे जुड़ चुके हैं, लेदर क्रिकेट का बड़ा नाम है, बहुत अच्छे खिलाड़ी है जय चौहान। देखिए टाइम आउट का एक रूल है, साइम अंसारी की जगह पे रिजवान आए। अंसारी थोड़ा गर्म पानी में आए रिजवान। उस्मानिया नाजुक स्थिति में 3 रन 2 विकेट। आते ही गेंद को घुमाया है, फील्डर मौजूद है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, 1 रन। 4 पे पहुंचा स्कोर, 4 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। 1 ओवर की समाप्ति के बाद बढ़िया ओवर हम कहेंगे राकिब यहाँ खत्म किया संतोष ने। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पहले ओवर को फिनिश किया है और ज़रूर एक सफलता भी उन्हें मिली, एक रनआउट के रूप में विकेट देखने को मिला। स्कोर है टोटल 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर। देखना अब दूसरे ओवर के लिए तनवीर अंसारी को बुलाया गया। तनवीर अंसारी ने इस सीज़न में सर बहुत इंप्रेसिव गेंदबाजी की है, बहुत कमाल के गेंदबाजी की है। सबसे युवा है टीम में, लेकिन गेंदबाजी यूनिट में लीड कर रहे हैं अपनी टीम को। तनवीर अंसारी मोर्चे पे लगाए गए। पहले ओवर में पिछड़ती हुई बारी हम देख रहे हैं उस्मानिया स्पोर्ट्स की, 4 रन 2 विकेट। आप देख रहे हैं चैलेंज ट्रॉफी आप तक लाए द लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार, फेस ऑफ भिवंडी मयूर पाटिल, साथ ही साथ सिटी इमर्जिंग क्रिकेट के प्रेसिडेंट हैं, मास्टर माइंड ऑफ भिवंडी मयूरेश पाटिल एडवोकेट और जय पाटिल। चैलेंज स्पोर्ट्स के सहयोग से कल BC4 लीग रहेगा। तनवीर अंसारी बैकफुट पे गए, पुल किया, कंट्रोल शॉट है, पीछे खिलाड़ी हैं, 1 रन आता हुआ, स्कोर आगे सरकता हुआ 5 पे पहुंचा है। आपको लगता नहीं कि इनिशियल ओवर में ये शुरुआत अच्छी नहीं है? जी हाँ भाभी सर, बहुत धीमी शुरुआत हम कहेंगे, जबकि टारगेट हम देखें तो 57-57 का है। कोशिश तो की जा रही है लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लग रही उस्मानिया स्पोर्ट्स इन के। दोनों टीमों की सिटी मर्जिंग में क्या पोजीशन है इस गेम के बाद सुनते हैं राकिब से। बोल्ड अराउंड द लेग्स, खराब शॉट। जी बिल्कुल भाभी सर, उस्मानिया ने तो सीज़न में एंट्री काफ़ी लेट की इस, और हमारा स्पोर्ट ने एक सेमीफाइनल खेला IS फार्मा ट्रॉफी का, बस उसके अलावा इनके नाम भी कुछ खास नहीं इस सीज़न में। मेरे ख्याल से 10वां ये इवेंट है, 9वां, और 9 इवेंट में एक हमारा ने सेमी खेला है, लेकिन उस्मानिया थोड़ा लेट आई है पिक्चर में। अब तक 2 विनर के साथ चैलेंज और 3 रनर्स के साथ सबसे ऊपर है। न्यू बैटर आए हैं इस वक्त देवेंद्र बल्लेबाजी करने के लिए। 3 विकेट गिर चुके हैं। स्कोर हम देखें तो सिर्फ 5। खराब बैटिंग का मुजाहरा नजर आ रहा है।
स्विंग कर दिया है, गैप में नहीं है, लेकिन इसे कहते पकड़ के छोड़ना। पकड़ के छोड़ना, गेंद इतनी भी तो गर्म नहीं हुई कि आपके हाथों से लगे और छूट जाए। काशिफ थे वहां पर। वो तो अच्छा है कि मैं कमेंट्री कर रहा हूं, दशरथ पाटिल नहीं कर रहे हैं। 6 रन 3 विकेट, नहीं तो कहते कि मैच छोड़ा। अच्छा बॉलिंग एक्शन है उनका, थोड़ा आशीष नेहरा की तरह झुक कर जाते हैं। 1 रन आता हुआ, डूबते को तिनके का सहारा, बुरत्याला कारीचा आधार। 7 रन 3 विकेट। हमारे बीच अजय पाटिल साहब हैं, साथ ही साथ नफीस अंसारी हैं। स्विंग कर दिया है, ये भिंगड़ी है, भिंगड़ी शॉट है मिड विकेट के ऊपर। 6 रन। जी हाँ बिल्कुल, पैरों पर 30 बार गेंद और बहुत ही अच्छा बॉटम हैंड का इस्तेमाल दिखाया वहां पर देवेंद्र ने। ओहो, कमाल का स्ट्रोक और गेंद गई सीधा आउट ऑफ द पार्क। षटकार 6 की मदद से स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 13 रन 13 लॉस्ट ऑफ 3 विकेट। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक लगाया था वहां पर देवेंद्र ने। आगे रखी हुई गेंद थी, बल्ले की जड़ से लगी। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नहीं चुरा लिया है तुमने जो रन को। रन चुराते हुए बल्लेबाज, कुल स्कोर उस्मानिया का 14। इस ओवर में पलटवार किया है। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 14। बचे हुए 3 ओवर में यहाँ से मुकाबला जीतने के लिए अमायरा के सामने उस्मानिया को जो रन दरकार हैं वो है 43। ये आता है इक्वेशन। अगला मैच ये देखिए, 14 रन 3 विकेट 2 ओवर की समाप्ति के बाद अमायरा ने 21 बनाए थे और 2 विकेट थे। ये टेलीकास्ट आपको मिल सकता है तो सिर्फ प्रिंस मूवीज पे, किंग ऑफ टेलीकास्ट। टूर्नामेंट छोटा हो, टूर्नामेंट बड़ा हो, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं। रन ग्राफ दिखाया जा रहा था, बिल्कुल इंटरनेशनल क्लास का टेलीकास्ट आप देख रहे हैं। अगला मैच AR स्पोर्ट्स बनाम स्वयं 11। AR ने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। स्वयं में देखना ना भूलिए, शॉर्ट पॉकेट ऑफ डायनामाइट मनकोली के सौरभ माली को कमाल के टच में इस साल सभी फॉर्मेट में टच में। देखिए समय ज़्यादा लिया जा रहा है। हमारा स्पोर्ट्स गेंदबाजी में सनी शाह, जबकि सनी आफ्टरनून इस वक्त हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे मेरे साथ सिटी इमर्जिंग क्रिकेट की कमेंट्री की जान कहे जाने वाले राकीब हैं और टेनिस क्रिकेट महाराष्ट्र की शान कहे जाने वाले अजय गरत है। सनी शाह इस मरतबा नजरें हटी थी, शॉट हम पुल करना चाहते थे, उछाल कम था। 1 रन आता हुआ 15 पे पहुंचा स्कोर। सनी शाह सामना करेंगे बैटर रिजवान अंसारी। देवेंद्र ने आते ही हाथ खोले हैं।
सनी शाह खड़े खड़े गेंद को आसमान में खेला है, फील्डर नीचे है। ओ माय गॉड, काशिफ की गेंदें पीछा कर रही है और काशिफ लगातार कैचेज छोड़ रहे हैं। ये अक्सर होता है, आप एक क्या छोड़ो, आप ही का पीछा करती है गेंद। और ये साल काशिफ व सिद्दीकी का अच्छा गुजरा भी नहीं है। भावेश सर एक बहुत अच्छे टेक्निकल बल्लेबाज है, लेकिन ये साल वो तो out of साफ form समझ है। में आता है कि कितना अच्छा साल गुजरा है। जब आप दो आसान कैच गिरा दे, गति परिवर्तन, बढ़िया गेंद। देखिए गेंदबाज सनी ने भी सोचा आउटफील्ड में कैच नहीं पकड़े जा रहे, वही कुछ करे। हमारा स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हाथों में तेल रख के आए, अच्छी वापसी, लेकिन ज्यादा कटी वाइड। देखिए अंपायर को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देना है। जितना आपने क्रिकेट, आपकी जितनी उम्र नहीं उतना क्रिकेट खेला है फारूक बर्डी ने। नो बॉल। अंपायर ये बताइए, नो बॉल क्या ओवर स्टेपिंग, साइड लाइन, रिटर्न क्रीज? यस। देखिए ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। उस्मानिया यहाँ से मैच शुरू कर सकती है। फिर वाइड, फ्री कंटिन्यू। 2001 में चैलेंज ट्रॉफी का फाइनल उस्मानिया ने खेला था, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पहला मैच हमसे था, अरकम स्पोर्ट्स से। 29 रन पे हमको आउट किया था और 29 रन बनाने के लिए उस्मानिया को आखिरी गेंद तक ले जाया गया था। स्कोर है इस वक्त 19 रन, 20 रन। स्विंग कर दिया है, ये जाएंगे मैदान के बाहर। कमाल का स्ट्रोक, बैकलीफ को ऊंचा रखा था, पता था फ्री हिट है, और यहां से उस्मानिया ने अब मैच को ऑन कर दिया है। जी हाँ बिल्कुल, भावेश सर इस बार फ्री हिट का बेहतरीन तरीके से फायदा उठाया। गेंद स्लॉट में कर बैठे थे गेंदबाज सनी शाह और रिजवान अंसारी ने सीधा भेज दिया बाजू वाले प्लॉट में। बड़ा हिट, मैच हो गया पूरा फिट। मेयर कप के इतिहास में कई ऐसे मैचेस हैं। 2006 में जयदुर्गा और उस्मानिया का मैच 2 घंटे 43 मिनट चला था। 5 स्टंपिंग किए थे सैफ ने, 4 स्टंपिंग, 1 कैच। लीडिंग एज छोड़ दिया वहां पर। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि बालों में जेल और हाथों में तेल लगा के क्रिकेट ना खेले। आप तो गलती किसी की नहीं, गलती गेंदबाज की। आपको एक रिकॉर्ड बताता हूं राकीब, टेनिस क्रिकेट का। जेडपी कप जो पहला हुआ था कपिल पाटिल साहब का, उसमें टीम सारंगांव के हर खिलाड़ी ने कैच छोड़ा था। स्वीप करने की कोशिश,
बचे हुए 2 ओवर में मैच को जीतने के लिए 30 रन चाहिए। हिट आउट और गेट आउट की पोजीशन है उस्मानिया के लिए। ऑलरेडी 2 मिनट इन लोग लेट हो चुके हैं। 2 मिनट लेट है ऑन फील्ड अंपायर। 30 रन चाहिए। मुनव्वर लगातार फील्डिंग लगा रहे हैं, लेकिन लगातार अमायरा के खिलाड़ी कैच भी छोड़ रहे हैं। इस मर्तबा तान दिया है गेंद को आसमान में, चमाट शॉट है, 6 रन। ये देखिए रिजवान अंसारी अब पड़ रहे हैं थोड़े से भारी। अब गेम पूरे तरीके से ऑन, मैच गर्म पानी में। खूबसूरत स्ट्रोक लगाया था इस बार, शॉट अम्पुल सक्सेसफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। और अब अमायरा कह रही हाउ, ये कैसे हो गया। वैभव हमारे बीच आए। क्रिकेट को संयुक्त हो, स्वयं हो, जिंदा रखने में एक ही व्यक्ति का हाथ रहा है, वैभव का। मिस टाइम स्ट्रोक है, अब की बार गलती नहीं, बढ़िया कैच। तनवीर अंसारी का बॉलिंग एक्शन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। दौड़ते हैं तो नहरा की तरह जाते हैं झुककर। लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है अपनी बॉलिंग से बाबे सर। लास्ट ईयर इन्होंने डेब्यू किया था सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में, तब इनका बॉल भी ठीक तरीके से पिच नहीं हो पा रहा था, बहुत धीमी गति थी इनके पास। इस साल रफ्तार में भी बहुत बढ़ोतरी की है, साथ ही वेरिएशन भी लेकर आए अपनी गेंदबाजी में, और फील्डिंग में भी बहुत अच्छा इन्होंने इम्प्रूवमेंट दिखाया है। तैंतीस रन, 4 विकेट। अभी भी बहुत दूर नजर आ रही है उस्मानिया लक्ष्य से। मैच नंबर 3 चल रहा है। ये दूसरा चल रहा है। तीसरा है, तीसरा है, ये दूसरा मैच है। हाँ? दूसरा मैच है। सैफ अंसारी आया बैठने में। नए बैटर सैफ अंसारी BC4 क्रिकेट भी खेले हैं। 10 बॉल 24 रन। 10 गेंदे 24। हल्के हाथों से गेंद को पुश किया, बढ़िया ड्राइव, अच्छा थ्रो पहुंचा था वहां से। तुरंत ही रिलैक्स होने को कहा मुनव्वर ने। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 34। 4 विकेटों के नुकसान पे। समय ज्यादा लिया जा रहा है। गेंद के आकार को लेकर खराबी हो गई है, अंपायर ने गेंद बदलने की मांग की है। देखिए उस्मानिया को बदलना होगा अपनी बल्लेबाजी को। आप आईने को
लकड़े की फ्रेम की जगह सोने के फ्रेम में लगा देंगे तो सूरत एक ही नज़र आएंगी। मैच की सिचुएशन को बदलना होगा, बल्लेबाजों को मैच की सूरत को बदलना होगा। आज परेश महाजन है, फुल टॉस गेंद टर्न कर दिया ऑन साइड में, प्रोटेक्शन है पीछे, एक रन आता हुआ। हालांकि बैकलिफ को ऊंचा करके नहीं खेल पाए थे बैट्समैन देवेंद्र। नजरें सभी की टिकी हुई है 8-22 रिजवान पर। रिजवान आउट होके जा रहे। साइम क्रीज में पीछे जाके शॉट हम पुल किया है, 1 रन। चैलेंज ग्राउंड पे जब बल्लेबाज आते हैं तो चाहते हैं कि शॉट बाउंड्री को टारगेट करे। चैलेंज की जो स्क्वायर बाउंड्री है वो थोड़ी छोटी है। जय चौहान है हमारे बीच में, क्रिकेट इनको लेगेसी में मिला है, विरासत में, बहुत अच्छे लेदर खिलाड़ी। फ्लिक कर दिया है, अब की बार बढ़िया फील्डिंग, अब फील्डिंग लाजवाब हो रही है। जैसे ही मुनव्वर ऑन साइड पे आए फील्डिंग लाजवाब हो रही। अब एक ओवर डू और डाई की सिचुएशन, हिट आउट और गेट आउट फ्रॉम चैलेंज ट्रॉफी उस्मानिया के सामने। ऑनफील्ड अंपायर एक खिलाड़ी अंदर आएगा, समय ज़्यादा लिया है, 3 मिनट ज़्यादा लिए। रूल रेगुलेशन से कोई भी ऊपर नहीं है। ऑनफील्ड अंपायर 20 रन बनाने का है। 6 गेंदों में 20 रन बनाने। दुनिया की कोई भी टीम जो ऊपर रही है उसके पीछे उनका पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है। छह गेंदे 20 रन। गेंदबाजी के लिए गयासुद्दीन शेख। पहली गेंद अंदर लगी, क्या कमाल की तेज गेंद की है, अच्छी रफ्तार है, फास्ट एंड फ्यूरियस बॉलर। गयासुद्दीन शेख 5 गेंदे 19 रन। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड, 5 में चाहिए 18। रकीब ये बताइए, BC4 सिटी क्रिकेट के 29 साल के इतिहास में 14 मरतबा 20+ रन बने। इमर्जिंग में क्या है? सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में सर इसी साल मेगा फाइनल में 6 बॉल में 23 चाहिए थे। अमान को चैलेंज के सामने वो बन गए थे। लेट इफ्तिकार अंसारी ट्रॉफी के बाद हमने वो देखा था कारनामा। आज हम इफ्तिकार अंसारी को भी मिस कर रहे हैं और हमारे काबिल दोस्त सोहेल अंसारी जो इस दुनिया से कूच कर गए, उनकी भी यादें ताज़ा हैं। ड्राइव किया है, पीछे प्रोटेक्शन है, मुनव्वर के गेंद हाथ में नहीं थी और स्टंप बेल्स गिरा दे। और वो जमाना गया जब अंपायर ऐसे आउट भी देते थे। 3-15। और भावेश सर इसी ग्राउंड पे उस्मानिया ने अमान के सामने 6 बॉल में 26 रन बनाए थे। तब निज़ामुद्दीन ने बहुत कमाल की बल्लेबाजी की थी। 3-15 बढ़िया गेंद। 2 गेंदों में 14 चाहिए, मुकाबला बराबरी पे छूटा तो बॉल आउट 3 बॉल का। 2 रन का पेनल्टी भारी पड़ा। 2 रन का
2 रन का पेनल्टी अब सरदर्द बनता हुआ। लंबा हिट लेना चाहते थे, बल्ले के अंदर लगी, शॉट स्क्वायर लेग पे उठाया है। ये जोश दिखाया जा रहा है, ये जोश दिखाया जा रहा है। नॉट हैप्पी, मुनव्वर वहाँ हैप्पी नहीं है, ज़रूरत नहीं थी। एक गेंद बची है। इसके साथ ही इस मैच को जीत लिया है अमायरा स्पोर्ट्स ने। कॉन्ग्रेचुलेशन अमायरा स्पोर्ट्स है। 8 लाख नफीस, 8 लाख उस्मानिया। मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स गोज टू ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बाबू नाचन इज द मैन ऑफ द मैच। कैप्टन है। हम आपको लिए चलते हैं राकिब के पास उस मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए। बाबू आपको वीआईपी पे जाना है। बाबू नाचन इज द मैन ऑफ द मैच। बाबू आपको आना है तुरंत। बाबू कम फॉरवर्ड प्लीज, आपको वीआईपी पे जाना है। पाटिल परिवार के डैशिंग हैंडसम मैन सम्मानीय अजय पाटिल साहब के हाथों से हम आपको मैन ऑफ द मैच की चैलेंज ट्रॉफी देने जा रहे। कहाँ है बाबू नाचन? अजय और नफीस अंसारी दोनों के हाथों से हम देने जा रहे हैं ये चैलेंज की खूबसूरत ट्रॉफी, कलरफुल। ऑल द बेस्ट। खेल की जब शुरुआत होंगी तो पहली इनिंग में आपके साथ रहेंगे सिटी इमर्जिंग क्रिकेट के सबसे बड़े कमेंटेटर राकिब अंसारी।